ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये जो गोल्डन लाइन है ना, ये बिल्कुल फिट बैठती है उस शख्स की कहानी पर जिसकी जिंदगी की असली दास्तान आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, आज आएगा असली मजा, क्योंकि जिस शख्स की कहानी आप सुनने वाले हैं वो अपने आप में एक फायर है, और इसी वजह से आज की वीडियो आग लगाने वाली है। जो नाकारा स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं ना कि गांव में घरों में बिजली नहीं होती, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते, कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, इस वजह से पढ़ नहीं पाते, उतनी जानकारी नहीं होती, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाते, शायद उतनी सुविधाएं नहीं मिलती, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाते। ऐसे न जाने कितने ही बहाने हैं जिनके सहारे कुछ निकम्मे स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी जवानी मौज मस्ती में बर्बाद करते हैं। इन सब में जो सबसे ज्यादा सुनने वाला बहाना है वो है कि पढ़ाई का खर्चा बहुत महंगा है, उतनी हमारी औकात नहीं है। बस इसी कथन को गलत साबित किया है आज की सक्सेस स्टोरी के उस किरदार ने जिनकी कहानी आप सुनने वाले हैं। वो जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो मुरझाए फूल भी खिलने लगते हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने का जो स्टाइल होता है उस पर आज लाखों स्टूडेंट्स जान छिड़कते हैं और उनसे पढ़ने को पागल हैं, जिनकी बदौलत न जाने कितने ही गरीब छात्रों की जिंदगी सफल बनी है और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिना किसी भारी कोचिंग फीस के उनका सिलेक्शन हुआ है। और आज के तारीख में वो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के भगवान माने जाते हैं। पढ़ाने का अंदाज बता देता है कि टीचर कैसा है, और जिनकी कहानी आप सुनने वाले हैं उनका तो अंदाज और एटीट्यूड इतना फायरिंग है कि वो मूर्ख से मूर्ख स्टूडेंट को चैलेंज करके पढ़ाते हैं कि अगर दम है तो जो पढ़ाया उसे भूल के दिखाओ। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली द लेजेंडरी इन टीचिंग, खान सर की। तो दोस्तों, क्यों ना आज की इस वीडियो में आग लगाई जाए, क्योंकि खान सर की कहानी में वो सब कुछ है जो एक मिक्स मसालेदार मूवी बनाकर उसे ब्लॉकबस्टर कर दे। इस कहानी में गरीबी है, मवेशी इलाके में पलकर बड़ा होना है, पढ़ाई और पैसों के बीच पिसना है, बार बार ठोकरें खाकर गिरना है, फिर संभल जाना है, कुछ बड़ा देखने की चाहत रखना है और उसे पाने की हर एक कोशिश करना है, जलने वालों से भिड़ना है, जेल जाना है, लगातार जान से मार डालने की धमकी मिलना है, 107 करोड़ जैसी भारी रकम को ठुकराकर अपने गरीब विद्यार्थियों के लिए दिन रात मेहनत करके पढ़ाना है और लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का मसीहा बनकर सामने आना है। दोस्तों, इस कहानी में वो सब कुछ है जिसे सुनने के बाद सोच भी बदलेगी और जोश भी बदलेगा। 11 दिसंबर 1992 को एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है एक बड़े ही अद्भुत बच्चे का, जिन्हें आज हम खान सर के नाम से जानते हैं। इनके पिता आर्मी में थे और इनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी। घर कोई रईसों वाला तो था नहीं, इसलिए हर गरीब और एक मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह उन्हें भी हमेशा पढ़ने के लिए बोला जाता। उनकी माँ से अक्सर उनकी खूब पिटाई होती, क्योंकि वो पढ़ाई में बेशक एक अच्छे छात्र थे, लेकिन बावजूद इसके वो पढ़ाई करते हुए बहुत कम नजर आते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो एग्जाम से कुछ रातें पहले पढ़कर भी एग्जाम टॉप कर जाते हैं। हमारे खान सर भी उन्हीं में से एक थे। बचपन वैसे ही गुजरा जैसे ज्यादातर गरीब बच्चों का गुजरता है, दिन भर गांव और खेतों में घूमना और शाम को घर आकर माँ की डांट और मार खाना। लेकिन खान सर बिना मकसद के कभी भी नहीं रहे। उनका विजन बचपन से क्लियर था। वो खेल कूद और शरारतों में जरूर आगे थे, लेकिन बचपन के बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य सेट कर लिया था कि उन्हें एनडीए का एग्जाम क्लियर करके एक आर्मी ऑफिसर बनना है। यहाँ पर हमें खान सर से ये सीखने को मिलता है कि जीवन के शुरुआत में ही अपना लक्ष्य जरूर सेट कर लो। भले ही तुम दुनिया को भटके हुए लगो, लेकिन तुम अपने उस लक्ष्य को पाने की आस मन में जगाए रखो। खान सर कई इंटरव्यूज में अपनी शुरुआती पढ़ाई को लेकर कहते हैं कि 8th क्लास तक उनका पढ़ाई से बिल्कुल भी वास्ता नहीं था। वो बस नाम के लिए पढ़ते थे और बड़े कम नंबर लाते थे। लेकिन 9th क्लास में आने के बाद से उनको समझ आ गया कि बाकी सब मोह माया है। अगर आज पढ़ाई नहीं की तो कल कोई हाल चाल भी नहीं पूछेगा। बस इसी जिद के साथ उन्होंने उस छोटी सी एज में एनडीए की तैयारी करनी शुरू कर दी। जहां दूसरे लोग 10th पास आउट के बाद से एनडीए का सपना देखते हैं, मगर खान सर 9वीं क्लास से ही तैयारी में लग चुके थे। उन्होंने क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया था, मगर मेडिकल में वो बाहर हो गए। उनके दाएं हाथ का जॉइंट अनफिट था और अफसोस की बात यह थी कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता था। यहाँ पर खान सर को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि एक ऐसा ख्वाब जिसे आपने बहुत छोटी उम्र में देखा हो, उसके लिए खूब खून पसीने बहाए हो, मगर किस्मत में ग्रहण लगने की वजह से वो कभी पूरा ना हो पाए, तो जिंदगी से ही इंटरेस्ट हट जाता है। इसके बाद दोबारा किसी बड़े ख्वाब को पाने का सोचना तो दूर, इंसान ठीक से मैदान में उतर भी नहीं पाता। कुछ ऐसा ही हाल खान सर के साथ भी था। इससे उनका सपना जरूर टूटा, मगर हौसला नहीं। खैर, इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और इसी बीच उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई। आप में से बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन खान सर एक क्रांतिकारी सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसी